हाय सिनेम, अली का फोन नहीं लग रहा था। ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो तुम्हारे साथ है क्या? वो मेरे साथ नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? जहन्नुम में होगा वो। मुझे क्या पता वो कहाँ है। सॉरी, पर हुआ क्या? गया होगा उस येसिम के साथ। कमाल की जुर्रत दिखाई आपने मिस्टर अली। आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। बिना परमिशन के किसी के ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ करना और एक वकील पर जानलेवा हमला करना, यह सब आप कबूल करते हैं? मानता हूं। इसका मतलब आपको जुर्म कबूल है? बिल्कुल नहीं। मैंने वो सब चीजें की जरूर हैं, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। एक मुजरिम को सजा दी है। अगर फिर किसी ने कुछ ऐसा किया तो उसका भी वही हाल करूंगा। देखिए, एक सलाह है। मेरे ख्याल से आप अपने एडवोकेट को बुला लीजिए, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब क्या है मॉम? तुमने सुना उस बेशर्म अली ने और क्या नई हरकत की है? जो उसने किया है उससे ज्यादा बुरा अब और क्या कर सकता है वो मॉम? तो सुनो, यहां से जाने के बाद वो एडवोकेट के ऑफिस गया और उसने वहां मारपीट की और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। क्या? उसे अरेस्ट कर लिया? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं डार्लिंग। एक्चुअली हम सभी लकी हैं। वो गद्दार अपने ही जाल में फंस गया। क्या मुसीबत है। तुमने क्या किया अली? मॉम, डैड को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पुलिस तुम्हारे डैड को लेकर गई है। क्या? अभी वो जेल में है क्या? रिलैक्स मेहमद जान, मैंने कब कहा वो जेल में है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो कल सुबह जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके? पर उन्होंने ऐसा क्या किया था? तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो। जाओ बाहर जाओ और शरीन के साथ खेलो। मॉम, क्या है मेहमद जान? डैड को लगा था कि छोटा बेबी आने वाला है। तुमने उनसे ये कहा था? क्या सोच कर कहा था मेहमद जान? तुम कब मेरी बात मानोगे? तुमसे कहा था ना कि कभी झूठ मत बोलना। अब और कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा? हाँ, कब समझोगे तुम? मेहमद जान, तुम्हारी शैतानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाक पे दम कर दिया है। मैंने आपको आरजू आंटी से बात करते सुना था। मुझे लगा अगर ये सच है तो आप और डैड हमेशा साथ में रहोगे। मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया। कुछ नहीं। ओके बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट मेहमद जान। मैं चाहता हूँ आप हमेशा साथ में रहे। डैड बहुत अच्छे इंसान है, वो बुरे नहीं है। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। बस आप देखते जाइए बड़े मालिक, अभी ऑन हो जाएगा। माहो, मुझे तो लगा था तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ, आता है ना। आपको पता है, मैं बटन दबाते ही देख सकता हूँ कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। अच्छा? हाँ। और वो जगह है कौन सी? मॉस्को, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाटूम, रशिया, अमेरिका वगैरह। यानी अब तो दुनिया की सारी औरतों को जानते होंगे। बड़ी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कभी लेना, कभी देना, कभी कुछ भेजना हो, मंगवाना हो। लेना देना? वाह वाह, क्या बात है। अब जरा इस पर भी गौर फरमाएंगे।
ये देखिए, छोटे आगा ऑनलाइन आ चुके हैं। मेरा बच्चा। दादी मैं आपको दिख रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, हम आपको देख पा रहे हैं। मेमो, कैसे हो मेरे शहजादे? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ दादू। आप रो रहे थे क्या मेरे बच्चे? क्या हुआ मेमो? हमारे नालायक बेटे ने आपको कोई तकलीफ दी क्या? डैड जेल में है दादू। उन्होंने मॉम के वकील को मारा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेमो? कल हमें कोर्ट जाना है। लगता है मॉम और डैड का डिवोर्स हो ही जाएगा। आप यहाँ जल्दी आ जाइए दादू, मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे। प्लीज ना, आप आ जाइए। आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बच्चे की हालत तो देखिए, कुछ तो जवाब दीजिए। मेमो, आप घबराइए मत, आपके दादा जान जिंदा है। अगर हमारे खानदान के चिराग को कुछ हुआ तो हम इस्तांबुल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आ रहे हैं, आप घबराना मत। माहो, जी बड़े मालिक। जल्दी कीजिए, हमें इस्तांबुल चलना है। हाँ ठीक है। हमारे बच्चा हमारे हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ दादू। उसे 2 घंटे पहले अदालत ले जाया गया है। आज रात प्रोसिक्यूटर उससे मिलने वाले हैं और अगले दिन वो जज के सामने पेश किया जाएगा। अब मुसीबत ये है कि कल दोपहर में उसके डिवोर्स का ट्रायल है। अक्ल नाम की चीज नहीं है इस लड़के में। ऐसे वक्त पर झगड़ा कर लिया इसने। ये सब देखकर तो जज फैसला सुना ही देंगे। ये आदमी नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चा है, बच्चा। अच्छा बाप नहीं बन सका, अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका, इसमें किसी की क्या गलती? अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके भड़कने की कोई तो वजह होगी, वरना बिना किसी वजह के अली किसी वकील पर हाथ नहीं उठा सकता। खुद पर काबू रखना हर एक के बस की बात नहीं होती बेटा। खैर, अब क्या किया जा सकता है? अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? फिलहाल हमें दूसरा पैंतरा आजमाना पड़ेगा। देखिए रोजेन, इस वक्त हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपने कह दिया, समझ लीजिए काम हो गया आगा। मैंने फौरन अपने भतीजों को बुला लिया। ये देखिए, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या बात है रोजेन, जरा हमें ये तो बताओ कि क्या खिलाते हो इनको? बहुत ही सेहतमंद दिख रहे हैं ये दोनों। अली को कोर्ट ले जाने का वक्त हो गया, हम लोग चले क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए। रोजेन, इसमें थोड़ा खतरा है, देखो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आगा? आपका बेटा मुसीबत में है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? शुक्रिया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए। आपको एक एडवोकेट पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। जो होना था सो हो गया। मैं तो कल डिवोर्स ट्रायल के लिए अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। लिसन मिस्टर अली, मैं कोई क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ, एक फैमिली लॉयर हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? इतने कम वक्त में 10 वकील कहां से लाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने एक लॉयर पर हाथ उठाया। यू विल पे फॉर दिस। I'll show you who's gonna छोड़िए pay. मिस्टर अली, प्लीज काम डाउन, बैठ जाइए। Okay, I'm fine. प्रोसिक्यूटर आपको बुला रहे हैं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, प्लीज आप मेरे क्लाइंट के क्राइम रिकॉर्ड्स पर गौर करें। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया है, उनका रिकॉर्ड क्लीन है। इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन कंप्लेंट करने वाले ने मेरे क्लाइंट को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। इन पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, जिससे ये थोड़ी देर के लिए अपना आपा खो बैठे। हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है। देखिए, दुनिया के सभी लोग तकलीफों से गुजर रहे, तो क्या हुआ? क्या आप गुस्से में कानून से खिलवाड़ करेंगे? सर प्लीज मेरी बात सुनिए। कल कोर्ट में मेरा डिवोर्स ट्रायल है। मैं एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी शादी टूट सकती है और हो सकता है कि कल मेरा घर बिखर जाए। मॉम, आप सोई तो नहीं? नहीं बेटा, आओ, आजा मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी से आ जाओ रजाई में, बहुत ठंड है बाहर। क्या हुआ मेरे बेटे को, अब तक नींद क्यों नहीं आई? आओ मॉम तुम्हें सुला देगी। थैंक यू वेरी मच। आई नो। शुक्र है आज जज साहब का मूड अच्छा था,
रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। अरे बाबा, आप यहाँ? शुक्र है आप जेल से बच गए। सो तो है। सब ठीक रहा ना? कुछ मत पूछो यार, आज तो जज हम पर मेहरबान हो गए, वरना मैं तो जेल की हवा खा रहा होता। और आप कैसे हैं बाबा? माँ आई है क्या? नहीं, वो उर्फा में ही है। आप वो सब बातें छोड़िए, हमें अपने बारे में बताइए। मैं ठीक नहीं हूँ बाबा, आप तो देख रहे हैं मैं किस हाल में हूँ। हो सकता है कल मेरा डिवोर्स हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस हिम्मत मत हारिए। आप शेर हैं शेर, और हम हैं आपके साथ। मिस्टर अली, आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे, मेरे साथ चलिए। ठीक है बाबा, मैं जरा ये पेपर साइन करके आता हूँ, आप बाहर इंतजार कीजिए। नहीं, हम भी जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। काम? कैसा काम? आप इन सब में मत पड़िए, घर जाइए, आराम कीजिए। आपको याद है ना कि कल कोर्ट की तारीख है, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कल कोर्ट में किसी तरह का कोई मसला खड़ा हो। ठीक है बाबा, लेकिन कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। हाँ, हम तो हमेशा गड़बड़ ही करते हैं। बुलंद, जरा सुनिए, अली को घर ले जाइए। उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ गए थे और क्या कर रहे हैं। मैं तो भूल भी गया कि हम कहाँ गए थे और क्या करने वाले। हमारी खुशकिस्मती कि आप भुलक्कड़ भी हैं, मतलब ये कि आप बड़े नेक इंसान हैं। हाँ, मैं अभी निकला। तुमने पेपर्स चेक कर लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आगा। हाँ? हाँ हाँ, वो कोर्ट में देखा जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। बड़े मालिक, अगर हम कार थोड़ी बड़ी ले लेते तो बैठने में आसानी होती। मैं सांस नहीं ले पा रहा। अच्छा माओ, अभी तो हाथ सर पे मारे ना तो हवा सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएगी, फिर आपका पूरा खानदान खुल के सांस लेगा। सांस नहीं आ रही है इनको। हम यहाँ अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और इनकी अपनी परेशानियां शुरू। माफ कीजिएगा बड़े मालिक, अब खुल के हवा आ रही है। आगा देखिए, वो अपनी कार में बैठ चुका है। अपनी गाड़ी से इनका रास्ता रोकिए, सड़क खाली है, यही सही मौका है। अरे थोड़ा जल्दी चलाइए ना। गाड़ी में लोग ज्यादा हैं, इसलिए ये रफ्तार नहीं पकड़ रही। आगा, हम लोग गाड़ी से उतर जाएं क्या? बेवकूफी मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। वैसे उतर जाते तो अच्छा होता बड़े मालिक, थोड़ी चैन की सांस लेता। इनको पीछे डिक्की में डाल दीजिए। जैसा आप अरे 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 अरे, बड़े मालिक मजाक कर रहे हैं। वहाँ जितनी चाहे सांस लेते रहना, सांस सांस बोल के दिमाग खराब कर दिया है। रोसेन, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी उसके आगे लगाइए। हाँ, भी करता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती? ढंग से बात कर, तुझे पता है ये कौन है? अच्छे अच्छों की सांस बंद कर देते हैं ये। चल कार में बैठ, जल्दी बैठ। हमारी अदालत थोड़ी अलग होती है वकील साहब, हमें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप देख रहे होंगे यहाँ ना कोई कागज है, ना फाइल है, ना रिकॉर्डर है। अगर आपके पास कुछ है तो वो है सिर्फ ये नाचीज मेहमत आगा। उम्मीद है हमसे मिलकर आपको खुशी हुई होगी। यहाँ होगी आपकी साफ नीयत और आपको देख रहा होगा ऊपर वाला। हाँ, दो हट्टे कट्टे नौजवान भी हैं। हाँ तो बेटा, अब आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। अगर सही सलामत बाहर जाना चाहते हैं तो, वरना हम तो यहाँ से चले जाएंगे और आप रह जाएंगे अकेले। माफ कीजिए, ये दो नौजवान आपके साथ होंगे और फिर आपका क्या होगा वो हम बोलेंगे नहीं। याद आ रही है। मॉम। हाँ बेटा। आपको पता है ना डैड का झगड़ा हुआ था।
पर उन्होंने फाइट इसलिए की थी क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं मॉम। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो बुरे हैं। इतने अच्छे बेटे के डैड बुरे कैसे हो सकते हैं? अगर वो अच्छे हैं तो आप उन्हें पसंद क्यों नहीं करती? ऑफ कोर्स मैं उन्हें पसंद करती हूँ, पर कुछ बातें तुम अभी नहीं समझ पाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। ओके स्वीट हार्ट? मैंने कुछ नहीं किया। अंतालिया के एक मैगजीन रिपोर्टर ने मुझे फोन किया और कहा कि उसके पास अली अजहर की कुछ फोटोज हैं। उसने कहा कि मैं आपको भेज देता हूं ताकि आप इस्तेमाल करें, और मैंने कर लिया। मुझे क्या पता वो फोटोग्राफ फेक थी। आप चाहते हैं हम आपका यकीन करें? हाँ, मेरा यकीन कीजिए। अब जाकर फोटोग्राफर से पूछ लीजिए, वो इस्तांबुल में ही है और कल कोर्ट में अपनी गवाही भी देगा। तो तुम कहना चाहते हो किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उन्होंने खुद ब खुद तुम्हें फोटोज भेज दी? वाह। हाँ सर। आगा, पहले उस होटल का पता लगाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे भतीजे 2 मिनट में उसे ढूंढ निकालेंगे। कहाँ है वो? फौरन बताइए। किस होटल में है वो फोटोग्राफर? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। कल अदालत में हियरिंग है, मुझे गवाही देनी होगी। कभी कभी ये काम करने पड़ते हैं बेबी। मेरी तरह स्मार्टली काम करने वाला उन्हें कहाँ मिलेगा? सच बताओ, मुझे मिस कर रही हो ना? जल्दी मिलेगी। कौन है वहाँ? चलो जबरदस्ती अरे तो आप हैं वो मशहूर फोटोग्राफर? किसकी बात कर रहे हो? कौन हो आप लोग और मुझसे क्या चाहते हो? हमने ऐसा सुना है कि कल आप अदालत में गवाही देने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपको उससे क्या मतलब? हमें क्या मतलब? आप मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें क्या मतलब? बड़े मालिक, इसने फोटोज के साथ छेड़खानी की है। देखिए, ये हैं छोटे मालिक और ये है वो औरत, और इस फोटो में इन दोनों के साथ बुलंद भी है। इसका मतलब? इसका मतलब ये आदमी बहुत शातिर है। इससे सारी तस्वीरें ले लो माओ। सिर्फ फोटोज लेना काफी नहीं रहेगा बड़े मालिक, इन्हें कंप्यूटर से भी निकालना होगा। मैं ये कर लूंगा। आप रहने दीजिए, मैं कर लेता हूं। जैसा आप कहें। जुल्फिकार, वो लोग ऊपर कर क्या रहे हैं? दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। हाँ, काश ऐसा ही। हाँ ठीक है, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। बड़ी मालकिन, कोई अच्छी खबर मिली क्या? हाँ बिल्कुल, आज जज मेहरबान थे इसलिए अली को जेल नहीं हुई है। हाँ, कल उनके तलाक की तारीख है। ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि ये तलाक टल जाए। ऐसा ही होगा मालकिन, ऐसा ही होगा। उम्मीद तो यही है। हम अपने ट्रायल की शुरुआत अपने पिछले फैसले से करेंगे। अदालत ये जानना चाहती है कि क्या दोनों पक्षों के फैसलों में कोई फेरबदल हुई है। डिफेंडेंट अली आजिर। थैंक यू योर ऑनर, मैंने अपना फैसला नहीं बदला है। मैं अब भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं और मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, आप बोलिए सिनेमा आजिर, आप क्या चाहती हैं? मेरी तरफ से मेरे एडवोकेट बात करेंगे, अगर आप इसकी इजाजत दें योर ऑनर। इजाजत है। एडवोकेट सैली तापचू, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी शादीशुदा इंसान का डिवोर्स ना हो तो ही अच्छा है। फिर भी जैसा कि मेरी क्लाइंट सिनेमा आजिर का मानना है कि मिस्टर अली ने उनके साथ बेवफाई की है, प्यार के नाम पर उन्हें धोखा दिया है, यह आरोप लगाया गया है मिस्टर अली पर। लेकिन जब मैं इस केस की गहराई तक गया तब मुझे पता चला कि मिस्टर अली पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं।
ये से हो क्या है अदनान? मुझे क्या पता। चुप रहो, तुम अदालत में हो। मैं जानता हूं कि मुझे मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक उनकी तरफ से ये केस लड़ना चाहिए, लेकिन एक इंसान का ज़मीर भी कुछ मायने रखता है। इन हालात में मैं अपनी क्लाइंट का साथ नहीं दे सकता हूं, योर ऑनर। मुझे ट्रायल डिसकंटिन्यू करने की इजाजत दीजिए। क्या कह रहे हैं मिस्टर साली? क्या बकवास किए जा रहा है? ये आदमी हैज ही गॉन क्रेजी? मैडम आप बैठ जाइए प्लीज। नो सर, मैं कैसे बैठ जाऊं? मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। ऐसी शादी में रहकर सिनेम का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप हैं कौन? मेरा नाम है नूर, मैं सिनेम की माँ हूँ। मैं अभी सबूत दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको सबूत। 1 मिनट, ये लीजिए। ये सारी फोटोग्राफ्स अंतालिया में ली गई थी। मिस्टर अली जो कि दावा करते हैं सिनेम से प्यार करने का, वहाँ एक पराई औरत के साथ खुले आम अय्याशी करते पाए गए थे। देखिए, प्लीज सी द फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स किसने ली? ये फोटोग्राफ्स मैंने ली थी, योर ऑनर, लेकिन ये फोटोग्राफ्स सही नहीं है। इन्हें फोटोशॉप किया गया है। सॉरी, लेकिन मुझे कहा गया था ऐसा करने के लिए। क्या ये सच है? सर आपको बताना चाहूंगा, इन सभी जगहों पर मैं भी था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं एक भी फोटो में नहीं हूँ। और फोटो में जो लेडी है वो हमारी कंपनी के चीफ है, और अली इस टूर पर अकेला नहीं गया था, हम सब साथ थे और ये एक वर्क ट्रिप थी। क्या ये सच कह रहे हैं? जी योर ऑनर। ठीक है, प्लीज आप बैठ जाइए। ये सब झूठ है योर ऑनर। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑनर, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। प्लीज इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। देखिए, आप हमें ये ना बताइए कि किस पर यकीन करना है किस पे नहीं। लेकिन योर ऑनर, आप बैठ जाइए, वरना आपको कोर्ट में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। दादू आप तो हीरो। फैसले का समय। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है और तुमने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया अदनान। अदालत इस मामले की सुनवाई अगले महीने करेगी और तब सारे सबूतों पर भी गौर किया जाएगा। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। सिनेम सुनो, आई एम रियली सॉरी। तुमने सही कहा था, मैं गलत था। मुझे तुम्हें ये सब के बारे में बता देना चाहिए था। हर बात तुम्हें देर से समझ आती है। सही कहा तुमने, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। फिर भी इसके अलावा मुझसे और कोई गलती नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सही है और मैं गलत हूं, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं सब जानती हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं समझी नहीं। मैं पागल नहीं हूँ। ये सब आपका किया धरा है। ये सब आपका और आपके गुंडों का किया धरा है। आप खामखा परेशान हो रही हैं मिसेस नूर। अब हो रही है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की परवाह है। What does he think of himself? समझते क्या है ये अपने आप को? I just don't understand these people. बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे वो सब छोड़ो, बस अपनी नीयत साफ रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन यहीं पर रुक जाइए प्लीज। अपने पोते के साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए। नहीं, इस बार नहीं, हमें जाना होगा। हम फिर आएंगे जब आप तीनों साथ होंगे। शूट में से 2 दिन बचे हैं और सेट अब तक तैयार नहीं हुआ है। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? सुनो, ये वो लिस्ट है जो क्रिस्टिन के मैनेजर ने हमें भेजी है। ये उनके होटल रूम में रखा है। लिस्ट के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। एक बड़ा टेडी बेयर, वो भी काले बड़े फर वाला। सही कहा, मोहतरमा रात को उसे गले लगाकर सोती है। और अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला तो? नहीं मिला तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हुआ तो तुम पिटने के लिए तैयार रहना। अली,
I hope all of this works out. डोंट वरी, ऐसा ही होगा। अपना मुंह खोलो मेहमद चांद, जल्दी से पी लो। गुड बॉय। इससे तुम्हारे गले को बहुत आराम मिलेगा, ओके? और इस जूस में ढेर सारा विटामिन है। चलो 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 चलो। दर्द हो रहा है बेबी को? एक मिनट, अभी बुखार उतर जाएगा। मॉम, मैं ठीक हूँ। यू नीड रेस्ट मेहमद चांद, कल तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी। मैं घर पे अकेला क्या करूँगा, बोर हो जाऊंगा। डैड यहाँ नहीं आ सकते? पता नहीं बेटा, तुम उनसे बात करना चाहोगे? मैंने बताया तो था। उन्होंने कहा था कि जल्दी फ्री होके तुमसे मिलने आ जाऊंगा, पर अभी तक आए ही नहीं। उन्हें कॉल करता हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेहमद चांद डैड बिजी होंगे, नहीं तो जरूर आ जाते। उनसे बात तो करने दीजिए, फ्री होंगे तो आ जाएंगे। और अगर वो वाकई बिजी हुए तो? ओहो मॉम, कभी आप कहती है फोन मत करो, कभी कहती है कर लो। एक बार बता दीजिए ना, मैं उन्हें फोन करूँ या ना करूँ। ओके बाबा, कर लो अपने डैड को फोन। चलो। अच्छा पहले अपना मुंह खोलो, चलो, और बिल्कुल मत हिलना। अब मुंह बंद करो। डैड चाहिए। हेलो डैड। हेलो मेहमद चांद, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? नहीं, वो मैंने थर्मोमीटर लगाया है ना। थर्मोमीटर? तुम्हें बुखार हो गया क्या? लग तो रहा है। आपने कहा था आप यहाँ आएंगे। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी मॉम से पूछ लो, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मॉम तो खुद चाहती है कि आप यहाँ आए। कह रही थी अली क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई। ये सब क्या कह रहे हो तुम मेहमद चांद? पता है, वो ये भी कह रही थी कि मैं अली को बहुत मिस कर रही हूँ, अभी तक आ जाना चाहिए। मेहमद चांद, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, मॉम को तंग मत करो, ओके? पता है, गेम मुझे दादू ने दिलाई थी। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। थैंक यू सनेम। एंजॉय। मैं जीत गया। वाह क्या बात है, गिव मी 5। चलो एक और गेम खेलते हैं। नहीं अब बस बहुत हो गया, लाओ रिमोट दो। अब जल्दी से जाओ और जाकर सो जाओ। हमारे पास है एक सनसनीखेज न्यूज। आपके अपने शहर में आने वाली है मशहूर क्या मॉडल ये? क्रिस्टीन। इतना शोर मचा रहा है जैसे पता नहीं कौन आ रहा है। इस मॉडल का नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने। ऐसा मत बोलो, उसकी लेग लेंथ 104 सेंटीमीटर है। ओह, क्या कह रहे हैं डैड? मतलब वो मम्मी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी ने ऑफिस में बताया। हमारी एजेंसी के एड शूट के लिए ही तो आ रही है। हाउ नाइस, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एड एजेंसी। मेहमद चांद, बी अ गुड बॉय। सोनी चलो, उठो यहाँ से। लेकिन मॉम। क्या मॉम? चलो बेटा, अपनी मॉम का कहा मानो। इधर आओ, जरा एक बार चेक करके बताओ, इसे अभी बुखार तो नहीं है? फीवर नहीं है अली, मैंने चेक कर लिया था। माइल्ड सा इन्फेक्शन लगता है। तुम यूं ही काम छोड़ के आ गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आना तो था ही। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है डैड। कल सुबह डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। अब चलो अपने कमरे में। मेहमद चांद उठो। डैड आप यहीं रुक जाइए ना। मैं नहीं रुक सकता। पर मुझे आपकी जरूरत है। अब ये कैसी जिद है मेहमद चांद? हाँ बेटा, अगर हम साथ में सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी लड़ाई थोड़ी हुई है। प्लीज ना मॉम, आज के लिए डैड को यहाँ रुकने दीजिए। प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज रुकने दीजिए, बस आज रात के लिए। प्लीज डैड रुक जाइए। प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज मान जाइए, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। प्लीज डैड रुक जाइए। आई लव यू डैड।